हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आप आज हम लेके आए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन कब शुरू हुआ था? तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन 3 फरवरी 1925 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 बोलता है कि पहला रेल अधिनियम कब बना था? तो पहला रेल अधिनियम 1890 में बना था। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा शुरू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ था? तो कोलकाता में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो रेलवे को सामान्य बजट से 1924 से 25 में अलग किया था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करता है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो 17। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? हुबली, कर्नाटक में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? मुगल सराय में स्थित है। 14 नंबर, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं। रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पैरामूर, तमिलनाडु में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। तो पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालीगांव। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन में होता है। कहाँ होता है? चितरंजन में होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ था? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन 1882 में हुआ था। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 28, रेल कोच फैक्ट्री पर कपूरथला भारत के किस प्रांत में स्थित है? पंजाब में स्थित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ था? 1969 में शुरू हुआ था। द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? 72 से 78 बर्थ होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? तो रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुआ था। किसे ब्लू चीफ के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चीफ के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे की। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? 2002 में। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? 2002 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तो भारत में रेलवे कर्मचारी के लिए भर्ती बोर्डों की संख्या कितनी है? 21 है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो मुंबई में चलाई गई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? तो बेंगलुरु में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बेंगलुरु में होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। तो भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हैं? 69। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने किया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 8। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 12 समुद्री मील तक फैली है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा 24 समुद्री मील तक फैला है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। तो भारत का औसतन समुद्र मापन किस तट से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सरक्रिक, जो गुजरात में पड़ती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। तो भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाती है? 16। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? लक्षद्वीप है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। तो रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो हिंद महासागर का। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो लक्षद्वीप है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन? तो मित्र पर गमछा झा। और कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे चाइना, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 नंबर पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल।
हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? वलित। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। तो भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था? फ्रांसीसियों ने कहा था। भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान फ्रांसीसियों ने कहा था। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो 10। भारत के 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं दोस्तों। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? नेपाल से संबंधित है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी सीमा से लगती है? तो भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगती है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है शून्य रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है शून्य रेखा। भारत का सर्वोच्च शिखर K2 जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है कि हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है फरका विवाद किन दो देशों के बीच है? फरका विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। सर्कलिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सर्कलिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। चीन के साथ कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो चीन के साथ मिजोरम स्पर्श नहीं करती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से गिरा है? तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से गिरा है? तो त्रिपुरा गिरा है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान। और ग्रहों का राजा किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। और गांधी जी किसके बुलावे पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर चंपारण गए थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चली गई? तो गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चली गई। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। तो गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। किस किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है गामा किरण का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड किए थे। किसने किया था? रदरफोर्ड किए थे। और क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है कि गामा किरण की खोज किसने किया था? तो पॉल विलियर्ड ने किए थे। किसने किए थे? पॉल विलियर्ड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो व्यवस्था और घनत्व पर निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मिनट प्रति मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है जल में ध्वनि की चाल कितनी है? 483 मीटर प्रति सेकंड है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 360 मीटर प्रति सेकंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं परिवर्तन होता है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। भारत के संविधान में पहला के कारण भारत में पहला संशोधन हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। राज्य के सचिवालय किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। तो चलिए भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा चलते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है क्वेश्चन नंबर 95 भारत के किस नगर निगम द्वारा पहले डिजिटल करेंसी जारी किया गया? क्वेश्चन नंबर विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल किया गया था दोस्तों? उत्तर होगा 2016।